अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट की लड़ाई है। ये सबसे बड़ी जीत है और अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट ने इस देश में जो भी लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई जीती है, क्योंकि उसका संघर्ष निस्वार्थ निष्पक्ष है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संघर्षों का परिणाम है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संघर्षों की एक परिभाषा सिखाई है कि जब तक हम अपनी लड़ाई जीत ना ले तब तक संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए, आखिरी सांस तक करते रहना चाहिए। तो ये जितना विश्वास है, आप देखो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी हम जा रहे, ये खचा खच होल भर जाते हैं, पूरा जगह बैठने की रहती है। तो ये मुझे नहीं पता था इतना प्रेम, इतना सहयोग साथ लोग देंगे। ये पता चल रहा मुझे क्यों देंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अम्बेडकरवादी भिक्षु है। इन्हें विश्वास हो गया कि ये लड़ाई अम्बेडकरवादी भिक्षु की संघ लड़ रहा है। तो जहां अम्बेडकरवादी भिक्षु संघ है वहां समाज उनके साथ है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म की दीक्षा ली थी तो थेरवादी भिक्षु संघ से ली थी। वहां थेरी भिक्षु थे, दूसरे परंपरा के भिक्षु नहीं थे, दूसरी संस्कृति के भिक्षु नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाई लड़ाई का ही सबसे बड़ा अस्तित्व है वो अम्बेडकरवाद है। तो आज ये लड़ाई का जो परिणाम देखने को मिल रहा है और हमें लग रहा है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 की हम लोग तैयारी लेकर चल रहे हैं कि देश भर में हमने जब पिछली तारीख में 12 लाख बुद्धिस्टों को इकट्ठा करने की बात की थी, अब हम लाख से ऊपर जाएंगे, अब हम करोड़ों की बात करेंगे और भारत में करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करेंगे। मंत्री जी, एक वर्ग देश में ऐसा है जिसको सरकारी आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोग अगर एक बार में सड़कों पर आ जाए, उनमें से आधे भी आ जाए तो आपकी समस्या तो एक दिन में हल हो जाएगी। वही तो काम कर रहे हैं जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था समाज की लड़ाई लड़ने से पहले समाज को जागरूक कर दो। जिस दिन आपने समाज को जागरूक कर दिया, समाज उस दिन एकजुट हो जाएगा। तो अब हमने ये बीड़ा उठाया कि देश भर में समाज को जागरूक करना और एकजुट करना, उस एकजुटता के आधार पर महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। शिक्षा की कहीं कमी है, सरकारों की उदासीनता है जिसकी वजह से समाज जागृत नहीं हो पा रहा है। देखिए, शिक्षा की कमी कहे या हमारे प्रचार प्रसार की कमी कहे, पर सवाल यह है कि अब हम उसे जानेंगे। यानी कि अब कमी क्या आ रही है, अब ये बात है कि कमी को दूर कौन करेगा। कमी दूर करने की बात तो करनी चाहिए, उस पर प्रयास शुरू हो गया है और ये प्रयास देखे रहे कि जहाँ भी जा रहे हैं हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए संकल्पित हो रहे हैं, विश्वास और अपने सहयोग अपना साथ अटूट दे रहे हैं। आखिरी सवाल, महाबोधि मुक्त कराना है, किससे मुक्त कराना है? देखिए, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है, पहला उस पर कानून बना 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया और बीटी एक्ट के तहत वहां पर महंत को ऐसे मालिक बना रखा जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के दे दी जाए किसी को। तो उसका सर्वसर 1949 तक पूरा अधिपत्य उसके हाथ में है, पूरा बौद्ध विहार का संरक्षण उसके हाथ में है, संस्कार और उसके परिसर की सारी देखरेख उसी के हाथ में है। तो हमें मुक्त कराना है बीटी एक्ट से और उस महंत से जिस महंत को सरकार ने सरकारी जिम्मा दे रखा है। मी आकाश शिरसाट, अकोला जिल्हा, सम्राट अशोक सेना, महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष। आज महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी पंचशील धम्मध्वज यात्रा दीक्षाभूमी ते चैत्यभूमीपर्यंत निघालेली आहे। त्या पंचशील धम्मध्वज यात्रेचं आगमन आज अकोला जिल्ह्यात झाले आणि अकोला जिल्ह्यात एवढी भव्य दिव्य प्रचंड हे सभा या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान खडकी इकडे झाली की अकोला जिल्ह्यात एवढ्या चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद भेटला की सगळा समाज महाबोधी महाविहार मुक्त आंदोलनात या ठिकाणी सोबत आहे। भिक्षू संघानं जे आंदोलन चालू केलं त्याच्यात तन्मन धनाने आखरीचा श्वास असेपर्यंत बौद्ध उपासक आणि अकोला जिल्हा आंबेडकर चळवळीचा जिल्हा या आंदोलनात सहभाग आहे। हे आज अकोला जिल्ह्यातून आम्ही समाजाला आवाहन करतो, सब देश को ये ऐलान करते कि अकोला जिला इस आंदोलन में बड़े पैमाने से पूरे ताकत के साथ खड़ा है। बच्चा बच्चा ये आंदोलन में और बूढ़ी औरत इस आंदोलन में भिक्षु संघ के साथ है। आज अकोला में भव्य सभा हुई, तो दुनिया भर के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सभी दुनिया भर के लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार ये भगवान बुद्ध का ये अस्तित्व का विहार है। सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार की निर्मित की थी। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार इस देश में निर्माण किए थे, लेकिन महाबोधि महाविहार आज बौद्ध भिक्षुओं के पास नहीं, तो वो इस देश के मनुवादी और शेंडी वालों के पास है। तो महाबोधि महाविहार जो सच्चे बौद्ध भिक्षु है उनके पास रहना चाहिए, यही हम पूरे विश्व से ऐलान करते हैं, मांग करते हैं और पूरे विश्व से इस आंदोलन को
पाठिंबा मिलना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हम देखते हैं जागरूक लोग हमें देखने को मिलते हैं, पर ये जो सभा है बिहार के लोग कब जागरूक होंगे? बिहार के लोगों को मैं यही ऐलान करना चाहता हूँ कि उस धरती पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है और वहां से ही भगवान बुद्ध ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। सम्राट अशोक का पाटलिपुत्र में राजधानी थी और सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में बौद्ध का प्रचार किया, लेकिन आज सम्राट अशोक के और भगवान बुद्ध के विचार बिहार राज्य में मिटाने का काम चालू है। तो बिहार राज्य के जितने भी समाज के लोग हैं वो बौद्ध है, क्योंकि एक सम्राट अशोक ने इस जम्मूद्वीप को बौद्ध राष्ट्र बनाया था, तो वही संकल्पना बिहार के लोगों ने करनी चाहिए। ऐसे में बिहार राज्य के सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, विनंती करता हूँ। पर एक बात हम देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। सरकार क्यों नहीं लेती है? क्योंकि सरकार को इस देश की व्यवस्था जो महाबोधि महाविहार के लिए जो विश्व से फंड आता है, जो पैसा आता है, उस पैसे के ऊपर इस देश के मनुवादी व्यवस्था और पार्टी कुछ संगठन अपना कारोबार चलाते हैं। क्योंकि महाबोधि महाविहार के लिए पूरे विश्व से निधि आती है, पूरे विश्व से बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जो फंड आता है, वो फंड इस देश की व्यवस्था अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो बौद्ध भिक्षुओं को मिलनी चाहिए। आज वो बौद्ध भिक्षुओं को उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय का फंड मिल रहा नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम आकाश शिरसाट, सम्राट अशोक सेना महाराष्ट्र राज्याध्यक्ष, और मैं अकोला जिला का रहने वाला हूँ। जो हमारे बाप दादाओं ने अंबेडकर चळवळी के लिए जो बलिदान दिया, उसका मैं अब आगे लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सभी अकोला जिला के अंबेडकरवादी युवा और सभी अंबेडकरवादी मेरे साथ है इस आंदोलन में भी, और मेरे धम्म कार्य के भी साथ सब खड़े हैं। यही मैं सभी को ऐलान करता हूँ और पूरे महाराष्ट्र को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे धम्म का कार्य कोई समाज सेवक करता होगा तो उसके पीछे सभी लोगों ने रहना चाहिए और धम्म कार्य जो करने वाला है उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाबोधि महाविहार मुक्त होना ही चाहिए। जय भीम, जय अशोका, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, जैसे कि आपने भंते विनयचार्य जी को सुना है, अभी हम अकोला में है। जैसे कि आप देख सकते हो, सम्राट अशोक सेना इनके द्वारा आयोजित की गई ये सभा थी और अभी बारिश हो रही है, बाहर काफ़ी सारे लोग चले गए, पर यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी दूर दूर से भंते विनयचार्य जी को मिलने के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जितनी भी मीडिया है सब यहाँ पे पहुँच रही है। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो कौन से शहर से देख रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और क्या क्या है मैं आपको सब कुछ स्थिति बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो अभी काफ़ी सारे मीडिया के लोगों ने भंते विनयचार्य जी को घेर के रखा है और अभी अकोला में है और अकोला से अभी जहाँ जहाँ रैली जाने वाली है हर जगह हम जाने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस QR कोड को स्कैन करके इस चैनल को आर्थिक सहायता भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र भर बुद्ध धर्म का प्रचार होने जा रहा है और हो सकता है इस बार ये जो धम्म यात्रा है ये ऐतिहासिक यात्रा बन सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे मीडिया के लोग यहाँ पे जो कि भंते विनयचार्य जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। चलिए अभी बाहर की क्या स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। क्यों होगा सर महाबोधि महाविहार मुक्त, बताइए आज अकोला में सभा है। हम महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, ये पंडों के हाथों से निकलना चाहिए। ये लोग हमारे लोगों को झूठा इतिहास बताते कि ये पांडव है, ये ऐसा है, वो वैसा, वो अपने को दिखते हैं कि ये बुद्ध की मूर्ति है। एक्चुअली ये सहसा बुद्ध की मूर्तियां है। वो पांचवी बताते ये अमका है, वो टमका है, ये सब खोटा इतिहास बताते। वो बुद्ध की भी मूर्ति है, सब दिखते हैं अपने को। तो कैसे मुक्त होगा महाबोधि महाविहार? हाँ, आंदोलन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, या जातिवादी है ना, इसलिए महाबोधि महाविहार देने को ये लोग, वहाँ पे पैसा भरपूर आता है बाहर के देश से, दान आता है, तो ये लोग कहते हैं कि हम ये देना नहीं चाहते हैं बुद्ध को। तो अभी महाराष्ट्र से जो धम्म यात्रा निकली है, अभी अकोला में ये सभा हुई है, तो अकोला से क्या मैसेज जाएगा? अकोला से अच्छा ही मैसेज जाने को होना कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए है, होना चाहिए। काय सांगा तुम्ही?
आम्ही हे सांगतो की महाबोधी महाविहार मुक्ती झालंच पाहिजे. का मेसेज जाणार अकोल्यात? अकोल्यातून असं सगळे एकता सगळे संघटना एक होऊनच आपापली पार्टी जागा ठेवून विहारासाठी सगळे एक होऊनच आहे पाहिजे आणि महाविहार झालंच पाहिजे. मुक्त झालं पाहिजे. सर्वांनी मिळून मुक्त करायला पाहिजे महाबोधी विहार. कशी होणार पण? त्याच्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला पाहिजे. आता जी धम्म यात्रेची सभा अकोल्यात झाली आहे, हम्म. तर अकोल्यातून संपूर्ण महाराष्ट्र दुनियामध्ये कोणता मेसेज जाणार? मेसेज हा दिला पाहिजे की सर्वांनी एकत्र झाले. बाकी एकत्र होणार का? होतील ना. विहारासाठी एकत्र होतील सर्व जगभरातून. क्या बताऊंगे आज अकोला में सभा हुई और जो धम्म यात्रा निकली? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जय भीम, जय संविधान। अपने अकोला के अंदर जो सभा हुई मुझे बहुत अच्छा लगा कि माननीय गांधी जी अपने अकोला के अंदर आए और उनका जो ज्ञान है उन्होंने ज्ञान बांटे, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो महाबोधि महाविहार बोध गया किस प्रकार से मुक्त हुआ? अभी देखो, अब सब अगर लोग आकर अपनी जो ऑल इंडिया की जो जनता है वो अगर इसमें सहभाग होते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक कि जैसा है कि पहले से जो लड़ा हुई है ना, वो तरीके से ही लड़ा करेंगे। आज अकोला में सभा हुई तो अकोला से क्या मैसेज जाएगा दुनिया में? मैं तो यही करना चाहूँगी कि जितनी भी अकोला की जो पब्लिक है इसमें सहभाग हो जाए। अपना दो तारीख को मुंबई जाना है, वो मुंबई के लिए सहभाग हो जाए 2 तारीख को। बस यही कहना चाहूँगा। मेरा नाम सीमा, मैं रहने वाली अपने सिंधी कैंप प्रधान। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम काफ़ी सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और देख पा रहे हैं कि महाबोधि महाविहार बुद्ध गया आंदोलन को लेकर किस प्रकार से लोगों में हमें जागरूकता देखने को मिलती है। और इसी प्रकार की जो जागरूकता है हमें अगर बिहार में देखने को मिलेंगी तो शायद से बहुत कुछ हो सकता है। अभी भंती जी क्या कह रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार से अकोला में जो सभा हुई, यहाँ की सभी की मांग है कि महाबोधि महाविहार जल्दी से मुक्त होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि सभा संपन्न हुई और यहाँ से जो धम्मध्वज यात्रा है आगे जाने वाली है। आगे क्या अपडेट है अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। और इस वीडियो को आप कौन से शहर से कौन से राज्य से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक सहायता ज़रूर कीजिए ताकि हम संपूर्ण महाराष्ट्र भर की अपडेट आपको दे सके। नमो बुद्धाय, जय भीम।